नमस्कार दोस्तों। क्रोध मनुष्य की वह अवस्था है जो जीत के नजदीक पहुंचकर हार का नया रास्ता खोल देता है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाजा खोलता है बल्कि रिश्तों के दरार का भी कारण बना देता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानें जो हमें जीवन में बहुत सीख देती है। बहुत समय पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शस्त्रार्थ चला। शस्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र की धर्म पत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल का माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला देगी। यह कहकर देवी भारती वहाँ से चली गई। शस्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर बाद देवी भारती वहाँ अपना कार्य पूरा करके लौट आई। उन्होंने अपनी निर्णायक नज़रों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य विजयी घोषित किए गए और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हुई थी। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रतापूर्वक जिज्ञासा की, हे देवी, आप तो शस्त्रार्थ के मध्य ही चली गई थी, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई विद्वान शस्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है तो इस वजह से वह क्रुद्ध हो उठता है और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य की विजय हुई है। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। सबने उनकी काफ़ी प्रशंसा की। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक शिक्षा मिली कि रिश्तों के दरार का कारण ही बनता है। इसलिए कभी भी अपने क्रोध के ताप से अपने फूल रूपी गुणों को मुरझाने मत दीजिए। अपने पर विजय पाने के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण कीजिए। पता नहीं हम उस समय भूल जाते हैं कि क्रोध आने पर हमारी बुद्धि भी दुर्गंध देने लगती है। इसलिए हमें हर अवस्था में क्रोध नहीं करना है। जीत हो या हार हो, इसकी आशा नहीं करनी चाहिए। हमें हर अवस्था में अपने सद्गुण को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।